अब इस दौर में सबसे मुश्किल है समझाना। बस एक चीज रह गई जो हमारे पहले जो बुजुर्ग गुजरे, अभी जिन्होंने तकलीफ की, उन्होंने कही थी, दिल से निकले दिल पर असर करती है। ये फारसी का मकूला भी है, अज दिल रेज़त बर दिल रेज़त, जो बात दिल से निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकतें परवाह मदद रखती है। दिल से जो बात निकलती है अभी भी असर रखती है इस दौर में, लेकिन अभी भी आंखें ऐसी हो गई है, कैसी अच्छी बात कही जाए तब भी लोग गौर से करते हैं अंदर क्या होगा इससे। बात वही है कि जहालत जो है वो पढ़ लिख गई है, तो अब दौर पढ़े लिखे जाहिलों का आ गया। पहले जहालत सिंपल थी, सादा थी, समझाना आसान था, और अब जहालत यानी यूं कह लीजिए कि बुराई जो है अब बड़े अच्छे रूप में आ गई। पहले बुराई जो थी बुराई थी, गंदगी नारा जो है गुजर रहा है, इस पर गंदगी होती थी, पैर का मैल निकलता था, गंदगी होती थी, लेकिन अब इसी गंदगी से बहुत सी दवाएं बन रही हैं और लोग कहते हैं इसमें विटामिन है। मैंने एक किताब पढ़ी, अब कहाँ तक सही मतलब ये डॉक्टर सहती नहीं थी, एक जो समंदर के उस पार रहते हैं लोग, उन्होंने सब किया, उनके हाथ में, गलत आदमी के हाथ में अगर तलवार आ जाए तो क्या होगा, या गलत आदमी के पास इल्म आ जाए तो क्या होगा। तो एक अंग्रेज के बारे में एक किताब मैंने पढ़ा, बहुत अजीब किताब है, उसमें उन्होंने अपना वाकया लिखा है कि एक अंग्रेज गंदगी पैर से निकाल रहा था, कहते हुए कि अच्छा नहीं मानता मगर मैंने पढ़ा। उससे कहा गया क्या कर रहे हो, तो उसने कहा इसके अंदर विटामिन। तो अब विटामिन के नाम पर न जाने क्या क्या होगा। ये वही पढ़ी लिखी जहालत है जो आज सामने आ गई है। बुराई को अच्छाई बयान किया जा रहा है। अब बड़े बड़े थिंकर्स अपनी सिक थिंकिंग से न जाने दुनिया में कितनी बुराइयां फैला चुके हैं। आप देखिए वहां क्या हो रहा है, एक मुफक्किर एक थिंकर है, वो कहते हैं कि हसद करना ये जरूरी है। हसद जो है वो बगैर उसके इंसान कैसे। दूसरे कहते हैं चोरी करना बहुत जरूरी है। तीसरे कहते हैं झूठ इतना बोलो और इतना बोलो कि लोग सच समझने लगे और करके दिखा भी गए। तो अब जाहिर है कि जब ये ऊपर से आएगा तो फिर क्या अंजाम होगा। ऊपर जब बिगाड़ आ जाता है तो नीचे का सुधार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप देखिए सीढ़ी पे बैठे हैं ना, ये सीढ़ी ऊपर गई, अगर कूड़ा हो पूरे सीढ़ी पर तो नीचे से झाड़ेंगे ऊपर से, अगर आप नीचे से झाड़ेंगे तो ऊपर से कूड़ा आता जाएगा, ऊपर से झाड़िए तो पूरी सीढ़ी साफ हो जाएगी। तो मसला ये है कि हम सब के जो ऊपर पहुंच गए हैं वो बिगड़ गए, तो हम लोग निकलते हैं सफाई के लिए, तो कुछ देर के लिए सफाई हो जाती है। अब जलसा हुआ, समारोह हुआ, हम सब जमा हुए, भावनाएं जागी, अंदर इंसानियत और मानव और प्रेम की बातें आई, झड़ गए, कुछ मामला हुआ थोड़ा बहुत, उसके बाद ऊपर से मालूम हुआ गड़बड़ हो गया, सफाया हो गया। आज आप जानते हैं हमारे यहाँ अभी पासपोर्ट का मसला था हमारे घर में, तो पुलिस वाला आया और अच्छा आदमी मालूम हुआ पुलिस का आदमी, तो उसने ये तो सब जानते ही हैं, अब स्टेज पे कहना भी अच्छा नहीं था पहले, लेकिन अब कहना पड़ता है। तो उसने कहा पैसे दे दीजिए मैं लिख दूँ ताकि पासपोर्ट आ जाए। तो 100 रुपये दिए, कहा नहीं भाई ले लो, 100 रुपये में काम चल जाएगा। फिर नहीं, देखिए साफ बात सुनिए, मुझे साहब को देना है 300 के लेने ही, इसमें मेरा तो 100 होगा, 200 तो साहब को देना है। तो ये साहब का मामला जो आ गया इसी ने सारा बिगाड़ दिया। मैं कभी कचहरी नहीं गया था, अभी जमीन बेचने का मसला हुआ तो वहाँ
दस्तखत करने के लिए 2-4 घंटे खड़ा रखा। इतना तबीयत खराब हुई कि अफसोस हुआ कि फिर आदमी ने परेशान किया। अब वहाँ जमीन का मतलब वहाँ एक दिलचस्प वाक़या बताया है सामने कि वो जो होते हैं अंदर दफ्तर में, तो गाँव में नहीं रहता, तो वो लेते हैं काफ़ी, इतने पैसे की जमीन है तो इतना उनको जाएगा, बंधा होता है। तो एक कोई अच्छे डीएम साहब, कोई नहीं कमिश्नर साहब, उनकी जमीन का मसला था, वो बड़े दीनदार आदमी थे, उन्होंने कहा मैं एक पैसा नहीं दूँगा। अब वो जो काम के लिए कचहरी में आए तो उसने कहा देना तो आपको भी पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं नहीं दूंगा, मैं कमिश्नर हूँ। तो उसने कहा ठीक है, उसने कुछ मिस्टेक निकाल दिया, कहा 2 हफ्ते के बाद आइए। जब 3-4 दफा दौड़े और उन्होंने अपनी कमिश्नरी दिखाई तो उसका जो काम करने वाला उसने कहा ठीक है, मसला 20,000 रुपए है, तो 10 तो मेरे होते हैं और 10 डीएम साहब के जाते हैं, तो 10 में माफ कर दूंगा, 10 तो दे ही देते हैं। तो ये ऊपर वाला मामला जो आ गया है, इनके सुधार की क्या शक्ल हो। तो वही जो मैंने कहा कि आज फसाद जो है, बुराई जो है, ये पढ़ लिख गई है, उसका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल हो गया है। इसीलिए बुरा न माने, मैं कहता हूँ इस वक्त सबसे ज्यादा खराबी कॉलेजों में है, यूनिवर्सिटियों में है। अगर आपको कोई भी खराबी देखनी हो तो आप यूनिवर्सिटी चले जाएं तो आपको अंदाजा हो जाएगा खराबियां उभर रही हैं। हालांकि वहाँ एजुकेशन है, वहाँ तालीम है, और लोगों को पढ़ाया जा रहा है और लोगों को तालीम दी जा रही है, लेकिन हाल ये है कि तालीम का कोई असर उन पर नहीं। तो मेरे भाइयों और दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम इस पढ़ी लिखी जहालत का मुकाबला करने के लिए दिल को इतना अच्छा कर लें कि हम उनका मुकाबला कर सकें। वो बुराइयां बड़े अच्छे लेवल के साथ बड़े अच्छे पैकिंग के साथ लेकर आए, लेकिन आप देखते ही पहचान लें कि अंदर खराब है। ऊपर चाहे कितना अच्छा अंदर बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करना, उसके लिए जाहिर है कि यूँ मैं एक मिसाल देता हूँ कि आजकल शराब, नशावर चीजें इतनी चल रही है जिसकी कोई इंतहा नहीं। पूरा यूरोप परेशान है, देखने में परेशान है, लेकिन बात यह है कि जो बुराइयों से रोक रहे हैं वो खुद उसमें मुब्तला है। शराब की तो ऐलान किया जा रहा है कि शराब बंद की जाए, और ऐलान तो 2-3 दफा किया जाता है, उसके लिए पैसा भी लगाया जाता है, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं और हमारी हुकूमत भी खर्च कर रही है। लेकिन जिधर जाइए शराब की दुकान, देशी शराब, अंग्रेजी शराब और बियर के इसके बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। ये क्या दोगलापन है कि अगर आप वाकई दिल से चाहते हैं कि हमारे नौजवान बिगड़े ना, उनके अंदर अच्छाइयां पैदा हो, तो आपने क्या तमाशा कर रखा है। एक तरफ तो पैसे आपने लगा रखे हैं और पैसे खाने वाले मौजूद हैं, जो आप पैसे देते हैं उसमें जेब में रखते हैं और शराब चल रही है। बल्कि वो लोग जो इसलिए काम करते हैं वही पी रहे हैं। इससे भी शराब खत्म हो सकती है, इससे बुराइयां खत्म हो सकती है। और जब शराब पीकर आपके घर में आता है क्या होता है, ये सब जानते हैं। क्या हालत होती है बहू बेटियों की, क्या हालत होती है बच्चों की जो घर में होते हैं, और क्या क्या करते हैं वो आकर पूरे घर को उजाड़ देते हैं, बहू बेटियों को मारते हैं और उनको देखकर वो घबराती है और भागती है। ये कैफियत है। तो ऐसे में सोचना चाहिए हमारे बुद्धिजीवियों को और खास तौर से मजहब से रिलेटेड लोगों को, जो मजहबी जो अभी भी समाज पर किसी न किसी दर्जे में असर रखते हैं, तो उनको बहुत बुलंद होना चाहिए, उनके अंदर अच्छाइयां होनी चाहिए। वो इस धारणा का पहचान कि ऊपर मजहब का लेवल हो और अंदर से वो भी वही राक्षस हो, ये नहीं होना चाहिए। अंदर भी सही हो, बाहर भी सही हो, दोनों के साथ आप बाहर निकलेंगे तब तो असर पड़ेगा।